नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका डिलाइट कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिजिक्स के अंदर मापन का भाग 2 करेंगे। पहले वाले भाग को यदि आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, फिर आपको ये भाग अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके अंदर आज हम क्या करेंगे, 10 की जो भी घातें होती है ना, जैसे 10 की पावर माइनस 1 को क्या बोलते हैं, 10 की पावर माइनस 2 को क्या बोलते हैं, ये फिजिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा काम में आती है। इसको आज हम पढ़ेंगे, व्युत्पन्न मात्रक को पढ़ेंगे, और जो भी महत्वपूर्ण मात्रक है ना फिजिक्स के अंदर उनको हम पढ़ेंगे, जैसे दो डॉप्सन वगैरह हो गए, एंगस्ट्रॉम हो गया, पास्कल हो गया, पार्सेक हो गया। ये सब क्या है, इनको आज हम पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं, ये एक सारणी देखिए आप, इसमें ये दिया हुआ है 10 की पावर माइनस 1 को कहते हैं डेसी, 10 की पावर माइनस 2 को कहते हैं सेंटी, 10 इसी प्रकार से आप देख लीजिए, ऊपर से 10 की पावर माइनस 3 को मिली, 10 की पावर माइनस 6 को माइक्रो, 10 की पावर माइनस 9 को नैनो। मैं आपको थोड़ा सा याद करने का तरीका भी इसको बताऊंगा। और एक ये प्रतीक इसके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, प्रतीक काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो 10 की पावर माइनस में अगर जा रही है ना, तो लगभग प्रतीक आपको स्मॉल लेटर में देखने को मिलेंगे। और ये यदि घात प्लस में जा रही है तो ये प्रतीक है ना, जो भी ये आप देख लीजिए, ये बड़े लेटर में आपको देखने के लिए, कैपिटल लेटर में देखने वाले मिलेंगे आपको। जैसे ये हो गया, एम हो गया, जी हो गया, टी हो गया, पी हो गया, ई हो गया, देख लो। अब हम चलते हैं सबसे पहले 10 की पावर माइनस 1, इसको हम कहते हैं डेसी। क्या कहते हैं, डेसी। यदि 10 की पावर माइनस में जा रही है, ध्यान से सुनना, 10 की पावर माइनस में जा रही है तो जो भी ई है ना, लास्ट में आपको मिलेगा लगभग क्या मिलेगा, ई। याद रख लेना आप, ठीक है। और 10 की पावर यदि प्लस में जा रही है तो आपको ई नहीं मिलेगा, ई नहीं मिलेगा, बस ई याद करना है अपने को, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसमें माइनस वाले में ई मिलेगा और इसमें ई नहीं मिलेगा, उसके अलावा कुछ ना कुछ ओ मिल सकता है, आ मिल सकता है, ऐसा मिल जाएगा। ये याद रख लेना, माइनस में जा रहे हैं तो क्या लगभग देखने को मिलेगा, ई। ये याद करने की ट्रिक है, ठीक। अब देखिए 10 की पावर माइनस 1 तो डेसी, 10 की पावर माइनस 2 तो सेंटी, ये याद भी होगा आपको शायद सेंटी, 10 की पावर माइनस 3 मिली, और वैसे भी आपको याद होगा शायद ये। अब देखिए 10 की पावर माइनस 6, यहाँ पे थोड़ा सा गेम पलटता है। हमें ये ई जो देखने को मिलता है ये शुरुआत में देखने को मिलता है, उसके बाद पावर अगर बड़ी होती जाएगी ना तो ई हटता जाएगा, उसके बाद हमको कुछ भी आ सकता है, ओ आएगा ज़्यादातर लगभग, ठीक। तो शुरुआत में जब भी माइनस की पावर है तो ई देखने को मिलेगा, उसके बाद हमारा ई का कंसेप्ट खत्म हो जाता है, बढ़ता जाता है, ओ वगैरह आ जाता है। ई का मैंने आपको इसलिए बताया था क्या, ताकि बहुत बच्चे शुरुआत में कंफ्यूज होते हैं, देसी सेंटी मिली इनमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं, बाकी के माइक्रो वगैरह याद रह जाता है उनको, ये 3 4 में ही कंफ्यूज होते हैं। इनका मैंने तरीका आपको बता दिया याद करने का। अब देखिए 10 की पावर माइनस 6 होगी तो इसको कहेंगे माइक्रो, 10 की पावर 9, नो का नैनो, नो नैनो याद कर लोगे। 10 की पावर माइनस 12 पिको, उसके बाद 10 की पावर माइनस 15 फेमटो, उसके बाद 10 की पावर माइनस 18, 18 में हम ये देख सकते हैं कि 18 एटो, 18 एटो, ये ऐसे याद कर सकते हैं हम, ठीक। और प्रतीक इनके लगभग, इनके ये जो है ना फेमटो का ऑफ, पिको का पी, ये याद रहने लायक है। माइक्रो का थोड़ा सा देख लेना, माइक्रो का प्रतीक ये थोड़ा सा आप देख लेना, उसके बाद ये सारे प्रतीक याद होने लायक ही हैं। यदि आपको नाम याद है तो प्रतीक याद हो जाएंगे। अब देखिए 10 की पावर प्लस में अगर चलते हैं तो 10 की पावर 1 को कहेंगे डेक्का, इसको ई कह रहे हैं, इसको आ कह रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होगे ना। इसको ई आ रहा है लास्ट में, इसके आ रहा है, ये याद हो जाएगा आपको, ठीक। 10 की पावर 1 को डेक्का, 10 की पावर 2 को हेक्टो, 10 की पावर 3 को किलो, 10 की पावर 6 को मेगा, 10 की पावर 9 को गीगा, 10 की पावर 12 को टेरा, 10 की पावर 15 को पेटा, 10 की पावर 18 को एक्सा, ठीक। ये कुछ बच्चों को शायद पहले ही बहुत अच्छे से याद होंगे। अब कुछ बच्चों का डाउट है कि सर मेगा, गीगा, टेरा ये वही है क्या जो हम इंटरनेट के लिए काम में लेते हैं, कि मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स यही होते हैं क्या इंटरनेट वाले ही। हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, वही होते हैं ये मेगा, गीगा, टेरा। और किलो, किलो का मतलब 1000 होता है, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किलो। किलो का मतलब क्या होता है, 1000। उसी प्रकार से डेका का मतलब 10, हेक्टो का मतलब 100, मेगा का मतलब 1 लाख, ठीक। 10 की पावर
6 हो गई। अब आगे की तरफ चलते हैं। 10 की घात आपको शायद मेरे ख्याल से याद हो गई होगी। इसमें अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे को, मैं आपको उसके अंदर बता दूंगा, या फिर अलग से कोई क्लास की जरूरत पड़ेगी ट्रिक वगैरह याद करने के लिए तो मैं करवा दूंगा। बाकी मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब हम देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक। वैसे तो व्युत्पन्न मात्रक अनंत होते हैं, लेकिन हम कुछ ही करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। अनंत करने का कोई ज़्यादा तुक नहीं बनता है। तो जैसे हम देखते हैं कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक हम कैसे निकालेंगे, बताइए आप मेरे को। से मैं एक नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ एक बार। ये देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक निकालने के लिए हमें क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए। तो क्षेत्रफल का सूत्र बताइए आप मेरे को क्या होता है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। ठीक, क्षेत्रफल का यही सूत्र होता है। इसके बाद लंबाई क्या होती है, मीटर में ही मापी जाती है। चौड़ाई किस में मापी जाती है, ये भी मीटर में मापी जाती है। तो इन दोनों का गुणा कर देंगे हम, हमारे पास क्षेत्रफल का मात्रक आ जाएगा। तो मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रक क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। अब हम एक टर्म और होती है विमा। विमा किससे निकालते हैं, विमा हम इसी मात्रक से निकालते हैं। मात्रक से ही क्या निकालेंगे, विमा। कैसे निकलेगी, मात्रक है एम स्क्वायर। अब याद करो वो सारणी जो मैंने आपको बताई थी कि मूल मात्रक, मैंने आपको बताया था ना लंबाई या फिर दूरी के लिए हम क्या काम में लेते हैं, एल, याद है। तो इसी प्रकार मीटर स्क्वायर के लिए विमा हो जाएगी अपनी एल की घात 2, और साइड में ये ब्रैकेट लगा देंगे, ये अपनी विमा हो गई। सूत्र निकाल, सूत्र सबसे पहले निकालना है, सूत्र से हम मात्रक निकाल देंगे और मात्रक से विमा आ जाएगी। अब हम पीछे चलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो क्षेत्रफल का लंबाई गुणा में चौड़ाई, एक सेकंड में पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। क्षेत्रफल का लंबाई गुणा चौड़ाई और मात्रक आ गया इसका मीटर स्क्वायर। विमा कौन सी ले लेंगे हम, एल की घात 2। इसी प्रकार से आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो मीटर की क्यूब। और इसी प्रकार से ये एल की क्यूब। और त्वरण क्या होता है, वेग बटा समय। तो वेग का क्या होगा, मीटर, और समय का क्या होगा, सेकंड। वेग का क्या होगा, मीटर पर, सॉरी, वेग का देख लीजिए मीटर पर सेकंड, और समय का क्या होगा, बटे में सेकंड। तो मीटर पर सेकंड बटे में सेकंड क्या हो जाएगा, मीटर बटे में सेकंड स्क्वायर। ठीक, और इसी प्रकार से इसकी क्या बना देंगे हम, विमा। मीटर के लिए विमा क्या होगी, अल, सेकंड बटे में सेकंड स्क्वायर है तो उसके लिए विमा, सेकंड के लिए क्या लेते हैं हम काम में, टी। तो इसकी -2 हो जाएगी, टी का टाइम बनता है। ठीक, इसी प्रकार से शायद आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी टर्म होती है उसका सबसे पहले हम सूत्र निकालते हैं, सूत्र से उसका मात्रक निकल जाता है, और मात्रक से हम उसकी विमा निकाल लेते हैं। ठीक, आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से ये बाकी दिए हुए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करना। मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ छोटा सा, कि आप इनकी विमा निकालना। ठीक, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसकी विमा निकालना आप। बल की विमा मैंने आपको करवाई थी, बल की विमा वैसे भी आपको याद होनी चाहिए, बिना सूत्र की निकाल ली, मैंने आपको करवाई थी। यहाँ पर देख लीजिए, द्रव्यमान गुणा में त्वरण, बल होता है द्रव्यमान गुणा में त्वरण, F बराबर ma होता है ना, द्रव्यमान गुणा में त्वरण। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको पता नहीं होता कि सर ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया। तो मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। ये देखिए, ऑफ बराबर क्या होता है, एम ए। एम क्या होता है यहाँ पर, किलोग्राम में मापा जाता है, और ए किस में मापा जाता है, ए का क्या मात्रक होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही होता है ना। इन दोनों को हम गुणा कर देंगे, क्या बन जाएगा अपना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इससे ही हम विमा निकाल लेंगे। केजी के लिए विमा क्या होगी, एम, एम का मतलब मास, ये 1 होगा। मीटर के लिए क्या होगा, एल, एल का मतलब लेंथ, ये भी 1 आ जाएगा। और सेकंड के लिए टी का मिलेंगे, ये -2 आ जाएगा। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, तो मैंने पहले एक सारणी करवाई है आपको जिसमें दिखाया हुआ है कि किसकी क्या विमा होती है। ठीक, उस वीडियो में आप जाकर देख लीजिए। अब मैं उस सारणी की तरफ वापस आपको लेके चलता हूँ।
ये वापस आप निकाल सकते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र दिया हुआ है और मात्रक इसका आप निकाल लेना। और गतिज ऊर्जा के वैसे मात्रक को जूल भी कहते हैं, ठीक। कार्य के मात्रक को भी जूल कहते हैं, ऊर्जा के मात्रक को भी जूल कहते हैं। कार्य का मात्रक ये देखो न्यूटन मीटर होता है। अब आप न्यूटन मीटर से वो निकालना। न्यूटन की विमा आपको पता है ना, अम 1L1T-2, और उसके साथ आप मीटर को गुणा कर देना। तो क्या हो जाएगा, अम 1L2T-2। ये प्रैक्टिस के साथ आपको आने लगेगा, थोड़े से आप करना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इनकी आप विमा निकालना, जो बचे है ना उनकी विमा आप निकालना। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब आते हैं महत्वपूर्ण मात्रक पर। इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको कहूँ तो यही है। जो मात्रक महत्वपूर्ण है ना, उसी से ज़्यादातर क्वेश्चन उठते हैं। तो महत्वपूर्ण मात्रक के अंदर सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा मात्रक से पहले कुछ और चीज़ें करवा देता हूँ। जैसे बेसिक जो चीज़ें होती हैं ना, शायद आपको आता होगा लेकिन मैं फिर भी करवा देता हूँ। कि 1 फुट, 1 सेकेंड, 1 फुट, 1 फुट के अंदर कितने इंच होते हैं, ये सभी को शायद पता होगा। 1 फुट के अंदर होते हैं 12 इंच। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के, सॉरी, नेक्स्ट अपने माप के ऊपर। 1 इंच के अंदर, 1 इंच के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये बहुत ही आसान है। 1 इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। 1 इंच के अंदर 2.54। अच्छा, एक एक बात बताओ आप मेरे को, ये जो है ना 2 पॉइंट आगे जो भी आपको दिख रहा है, इसको आप कैसे बोलोगे? बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे बोलते हैं कि 2.54। इसको ऐसे नहीं बोलते हैं, इसको बोल देंगे 2.54, 2.54, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है माइक्रोन। माइक्रोन, ये पर्सन भी काफी बार आ चुका है कुछ एग्जाम में। माइक्रोन का मतलब क्या होता है कि 10⁻⁻6 मीटर। माइक्रोन का यही मतलब होता है, क्या? 10⁻⁻6 मीटर। ये आप याद कर लेना अच्छे से, ठीक। अब हम चलते हैं एंगस्ट्रॉम के ऊपर। एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम या फिर कहें सीधा एंगस्ट्रॉम, इसका क्या मान होता है? इसका मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम का क्या मान होता है? 10⁻⁻10 मीटर। माइक्रोन का क्या मान होता है? 10⁻⁻6 मीटर। ये माइक्रोमीटर के बराबर ही होता है। ये जो माइक्रोमीटर होता है ना, अपना ऐसे कुछ लिखते हैं, इसके बराबर ही होता है। इसको बस ये नाम दिया गया है थोड़ा सा। अब एक और है, क्या? एक मीटर में आप बता दीजिए कि कितने इंच होते हैं। ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत काम आता है कि 1 मीटर में कितने इंच हैं। 1 मीटर में होते हैं 39.37 इंच। 39.37। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, 39 डॉट, और वैसे इसको 39 बोलेंगे, लेकिन याद करने के लिए हम बोल देते हैं 39.39। बोल सकते हो ना, 39.39 इंच, आपको याद रह जाएगा। क्योंकि यदि थोड़ा बहुत हम इसमें चेंज करें तो हमारी याद तो रह सकता है ना। 39 को हम याद करके 37 याद कर लेंगे। 1 मीटर में 39.39 एक्यूरेट ये होती है, ठीक है। ये एक्यूरेट होती है और ये याद करने के लिए है 39.39। वैसे इसको 39 बोलेंगे। अब हम चलते हैं महत्वपूर्ण मात्रक के ऊपर। महत्वपूर्ण मात्रक में दूरी के कुछ मात्रक मैं आपको बताता हूं। दूरी के कुछ मात्रक होते हैं, इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। कि सबसे पहला है, खगोलीय इकाई क्या होता है? खगोलीय इकाई क्या होता है? खगोलीय इकाई होता है पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी। पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी। पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी को हम क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई। समझ गए ना? अब एक और टर्म है, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, ये तो साधारण सा है कि एक वर्ष के अंदर प्रकाश कितनी दूरी तय करता है।
एक वर्ष के अंदर प्रकाश कितनी दूरी तय करता है उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश वर्ष। बस हो गया। अब इसका मान भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वर्ष का मान क्या होता है वो देख लीजिए, 9.46 गुणा में 10 की पावर 15 मीटर। 9.46 गुणा में 10 की पावर 15 मीटर किसका मान होता है, प्रकाश वर्ष का। दोबारा देख लीजिए, प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 गुणा में 10 की पावर 15 मीटर। अब देख लीजिए पारसेक। पारसेक एक इकाई है किसकी, दूरी की। पारसेक इकाई है किसकी, दूरी की। 3.26 प्रकाश वर्ष इसका मान होता है। प्रकाश वर्ष भी काफी बड़ा होता है, लेकिन पारसेक प्रकाश वर्ष से भी बड़ा है। और इसका मान क्या होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.25 कह सकते हैं हम इसको याद करने के लिए। साधारण भाषा में बोलूं तो कह देना 3.25 प्रकाश वर्ष, याद कर लेना आप ऐसे। 3.26 प्रकाश वर्ष। अब पारसेक इससे भी बड़ा है, तो पारसेक के लिए एक क्वेश्चन और बनता है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है। तो वो यही आएगा अपना, कौन सा, पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक यही होता है, कौन सा, प्रकाश वर्ष, सॉरी, पारसेक। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। अब कुछ बच्चे पारसेक और पास्कल में कंफ्यूज होते हैं। इसमें पारसेक और पास्कल में मैं आज आपका ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। पारसेक और पास्कल को आप याद कैसे करोगे। पारसेक तो है दूरी का मात्रक, पारसेक किसका है, दूरी का। और पास्कल किसका है, दाब का। पारसेक दूरी का और पास्कल किसका है, दाब का। अब इसको याद करने की एक ट्रिक है जो कि मेरे को सबसे ज्यादा साधारण लगी, कि पारसेक में आप देख लीजिए, पा रे 2 नंबर पे क्या आ रहा है, रे। और दूरी में भी क्या आ रहा है, रे। दूरी, पा रे, पारसेक दूरी। यहाँ पे दोनों में रह आ रहा है ना, बस यही याद कर लेना कि पारसेक में तो रह आ रहा है, दाब में रह नहीं आ रहा, तो मतलब ये इसका नहीं है। ये पारसेक दाब का नहीं है, तो पारसेक किसका है, दूरी का। दूरी में रह आ रहा है। बस यही ट्रिक है, आसान है, आपको याद हो जाएगी। ठीक। और पास्कल बाकी पीछे बच गया ये, पास्कल बचा है ना पीछे, तो पास्कल का क्या होगा, दाब। ठीक, याद कर लोगे ना ऐसे, पास्कल का दाब, दाब का पास्कल और दूरी का पारसेक। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जिसमें हम कुछ और मात्रक करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ बेरल। बेरल आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो ये एक कच्चा तेल मापने की इकाई है। किसके मापने की, कच्चा तेल मापने की इकाई है बेरल। इसमें 159 लीटर, 159 लीटर तेल आता है इसमें। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। एक बेरल में कितना तेल आता है, 159 लीटर। अब देखते हैं मोल। मोल क्या होता है, मोल का वैसे तो क्वेश्चन कम ही आता है, लेकिन ये याद कर लेना, जिसको समझ में आए वो तो ठीक है, नहीं तो ये रट लेना कि C12 के 0.012 में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, उपस्थित परमाणुओं की संख्या। मोल का क्या होता है, C12 के 0.012 kg, 0.012 kg में उपस्थित परमाणुओं की संख्या होती है मोल। अब मोल से संबंधित एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि आओगाद्रो या फिर एवोगाद्रो संख्या क्या होती है। आओगाद्रो या इसको बोलते हैं एवोगाद्रो संख्या क्या होती है, क्या इसका मान क्या होता है, तो इसका मान होता है 6.023 गुणा में 10 की पावर 23। 6.023 गुणा में 10 की पावर 23 एवोगाद्रो संख्या का मान होता है। अब देखते हैं हम डोब्सन। डोब्सन ये भी काफी अच्छा मात्रक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ये है ओजोन का मात्रक। डोब्सन किसका मात्रक है, ओजोन का मात्रक। ठीक। अब चलते हैं क्यूसेक पर। क्यूसेक किसका है, क्यूसेक है प्रवाह मापने की इकाई। प्रवाह मतलब जैसे कह सकते हैं जल, जल हो गया, इन सभी जो भी प्रवाह वाली चीजें हैं ना उनको मापते हैं क्यूसेक में। आपने सुना होगा कि नहर में इतने क्यूसेक पानी है, नदी में इतने क्यूसेक पानी है, तो ये क्यूसेक है, ये प्रवाह को मापती है। अब है बार। बार किसका है, बार है दाब का।
बार किसका है? दाब का। आप बार को ऐसे याद रख सकते हो, इसमें बा आ रहा है, या कह सकते हैं बै आ रहा है, इसमें भी बै आ रहा है, वही ट्रिक अपनी पहले वाली। तो बार किसका है? दाब का। अब इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि एक बार में कितने पास्कल होते हैं? पास्कल मैंने आपको बताया था ना किसकी इकाई है? दाब की। एक बार में कितने पास्कल होते हैं? एक बार में होते हैं 10⁵ पास्कल। कितने? 10⁵ एक बार में। ठीक। अब देखते हैं थर्म। थर्म भी एक इकाई है। यह किसकी है? उष्मा की। थर्म किसकी इकाई है? उष्मा की। अब देखते हैं गुलाम। गुलाम किसकी है? गुलाम शायद आपको पता ही होगा, अवेश की इकाई है। अब देखते हैं वोल्ट। वोल्ट किसकी इकाई है? विभवांतर की। वोल्ट विभवांतर की इकाई है और कूलाम आवेश की इकाई है। एक इसके साथ में और लिख देता हूं मैं, ओम। ओम किसकी इकाई है? यह है विद्युत प्रतिरोध की। किसकी इकाई है? विद्युत प्रतिरोध की। इसको ऐसे लिखा जाता है। अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट करवाता हूं मात्रक। मेगावोट। वोट जानते हो ना? वोट। वोट किसका होता है? शक्ति का। वोट शक्ति का मात्रक है। और मेगावोट, मेगावोट भी किसका है? शक्ति का। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ इससे रिलेटेड, वोट से रिलेटेड। वोट है शक्ति का, ये एसआई मात्रक है वोट, ठीक है। और मेगावोट ज्यादातर हम काम में लेते हैं। मेगावोट, एक मेगावोट में, मेगा का मतलब क्या होता है? 10⁶ तो एक मेगावोट में कितने वोट आएंगे? 10⁶ वोट। ठीक, ये भी क्वेश्चन बनता है। अब देखते हैं एक हॉर्स पावर में कितने वोट आएंगे? एक एचपी या फिर हॉर्स पावर में कितने वोट आएंगे? तो इसमें आएंगे 746 वोट। इसको आप कैसे याद रखोगे? मैं एक ट्रिक बताता हूँ। इसको आप मान लेना ये लगभग है 750 के। किसके है ये लगभग? ये है लगभग 750 के। तो आप याद रख लेना 746। ठीक। अब है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर या किलोवाट घंटा, ये होता है एक यूनिट। 1 किलोवाट आवर को हम क्या बोलते हैं? एक यूनिट। और एक यूनिट ही हम ज्यादातर काम में लेते हैं व्यापार के तौर पर। क्या काम में लेते हैं? एक यूनिट। बिल वगैरह में आपके यही लिखा होता है ना, एक यूनिट। जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसमें लिखा होता है कि कितनी यूनिट आई है, 50 आई है, 100 आई है, 500 आई है, ऐसी यूनिट ही लिखा होता है ना। आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल या फिर रिक्टर पैमाना, ये किसको मापने के काम आता है? ये आता है भूकंपीय तरंगों की तीव्रता। ये किसको मापने के काम में आता है? भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने के काम में आता है। क्या? रिक्टर पैमाना या फिर रिक्टर स्केल। एक हो रहा है नोट। नोट काम में आता है समुद्री जहाज की गति मापने के लिए। किसकी? समुद्री जहाज की गति मापने के लिए नोट काम में आएगा आपका। एक सेकेंड, मैं सही से लिख देता हूं थोड़ा। समुद्री जहाज की गति मापने के लिए। और समुद्री जहाज की गति किस प्रकार से मापी जाती है? समुद्री मील प्रति घंटा चाल। समुद्री मील प्रति घंटा चाल के हिसाब से नोट में चाल मापी जाती है। किसकी? समुद्री जहाज की। तो ये था आज का अपना लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे हम करेंगे जो भी यंत्र काम में आते हैं ना, मापक यंत्र। मापक यंत्र की नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।